आशुतोष जी, आचार्य चंद्रेश जी, समस्त विद्वद्गण, उपस्थित शिवरार्थियों, आज एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम स्मरण हम कर रहे हैं जिनके जीवन से हम सभी प्रभावित ही नहीं उपकृत हैं और जिनकी योग विद्या से व्यावहारिक और जिसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अथक श्रम किया है, उस योग विद्या से हम सभी जुड़े हुए हैं, उपकृत हैं, सीखने का एक अवसर हमें मिला है। उनको आज हम स्मरण कर रहे हैं। बहुत सारे संस्मरण हम सभी व्यक्तियों के उनके साथ में जुड़े हुए हैं, जिनकी बहुत सी प्रेरक जो घटनाएं थी, प्रसंग थे, उनकी चर्चाएं अभी आप सुन रहे थे। उनके साथ में बहुत ऐसा लंबा समय रहने का तो अवसर नहीं था। दर्शन योग विद्यालय में पढ़ते हुए वो वर्ष में अनेक बार आते थे, शिविर काल में और शिविर काल से भिन्न समय में भी उनका आना होता था। और उस काल में उनके जीवन को देखने का, उनके जीवन से सीखने का बहुत कुछ सुअवसर मिला है। और जैसा एक आध्यात्मिक पूर्ण वैराग्यवान व्यक्ति का जीवन होना चाहिए, वो सारे के सारे गुण उनके जीवन के अंदर परिलक्षित होते देखे हैं। एक ऐसा वटवृक्ष जिसने अनेक शाखाओं को अपने भीतर समाहित किया हुआ था। उनके जीवन की कितनी सारी घटनाएं हैं, संस्मरण हैं, जिनकी चर्चाएं यहाँ पर की जा सकती हैं। जैसा कि उनका नाम ही था, सत्य के प्रति कितनी उनकी निष्ठाएं थीं। एक बार की बात है, दर्शन योग विद्यालय में एक पत्रकार आए थे, संपादक थे वो एक समाचार पत्र के, और स्वामी जी का साक्षात्कार इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थे। और स्वामी जी महाराज को उन्होंने एक प्रश्न किया कि आपने गुजरात का प्रांत ही दर्शन योग विद्यालय की स्थापना के लिए क्यों चुना है। अभी इस प्रश्न के कई सारे उत्तर हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया वो उनकी सरलता, सत्यनिष्ठता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, मैं बहुत स्थानों पर घूमता रहा और घूमते घूमते विद्यार्थियों को पढ़ाता रहा। इच्छा हुई किसी संस्थान में बैठ कर के अब गंभीरता पूर्वक विद्या अध्ययन किया जाए, और मैं स्थान की तलाश में था। इस
आर्यवन रोजड़ के अधिकारियों से मेरा संपर्क हुआ और उन्होंने मुझे स्थान में आने का निमंत्रण दिया। मुझे स्थान मिल गया और मैं आ गया। कोई विशेष कारण नहीं है गुजरात में आने का, बस यहाँ मिल गया तो यहाँ आ गए, और कहीं मिलता तो और कहीं चले जाते। एक कितना सरल सा उसका उत्तर था। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि ये साक्षात्कार कल को समाचार पत्रों के अंदर छपेगा और बहुत से लोग इसको पढ़ेंगे, इस उत्तर को, कि यहाँ मिल गया तो यहाँ आ गए, और कहीं मिलता तो और कहीं चले जाते। तो एक उस उत्तर की प्रतिक्रिया क्या होगी उसके संदर्भ में कोई उनको चिंता नहीं है, और जो मन में है बिल्कुल उस बात को स्पष्टता के साथ में, निर्भीकता के साथ में कह देना। कोई लौकिक व्यक्ति होता तो कहता स्वामी दयानंद की धरती इसलिए आ गए, यही काम करेंगे। कुछ भी उत्तर उसके हो सकते थे। प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए किसी प्रकार के भी उत्तर दिए जा सकते थे, लेकिन वो उनकी एक सत्यनिष्ठता थी। जिस विषय को हमने उनके जीवन के अंदर अनुभव किया, योग दर्शन के अंदर जितने भी सूत्र पढ़ते हैं, उन सूत्रों की कोई एक क्रियात्मक प्रयोगशाला थी तो उनका जीवन था। हेयम दुखम अनागतम, यानी जो भावी दुख हैं उनके लिए पहले से सजग रहो, सुरक्षित रहो, यह योग दर्शन का सूत्र कहता है। जब पहली बार आपकी तरह ही दर्शनिक विद्यालय में शिविर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो समय वहाँ शिविर की जो व्यवस्थाएं थी, जब भ्रमण आदि में जाते थे या रात को शयन करते थे तो पूछते थे आपके पास लाठी रहती है कि नहीं रहती है, भ्रमण करने जाते हो लाठी लेकर जाते हो कि नहीं जाते हो। तो कौन इतनी परवाह करता है कि रात को सोएंगे तो लाठी होनी चाहिए पास में, या घूमने जाए तो लाठी साथ में होनी चाहिए, इतना कौन सोचता है। चलो चले गए, सो गए। कहते ऐसे ही पड़े रहते हो, कोई आ गया रात को, किसी ने पिटाई कर दी, कोई गुंडे आ गए, चोर आ गए, रास्ते में जा रहे हो कोई जीव मिल गया, इतनी बेफिक्री है, कोई चिंता नहीं है। कोई भी दुख आ गया, समस्या आ गई तो फिर क्या करोगे, ढूंढते फिरोगे। तो एक छोटी छोटी चीजों को लेकर कितना सजग रहने की भावना उनके अंदर थी, और वो स्वयं भी वैसा ही करते थे। वो स्वयं सजग रहते भी थे, और एक छोटी सी समस्या जो संभावना है आने की, उसके लिए दूसरों को सजग करने के लिए कितना वो प्रेरित करते थे, जिसके लिए हम कभी जीवन के अंदर ऐसा सोचते नहीं कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इतने सारे लोग हैं, सो रहे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कौन आएगा। ये प्रायः हमारी एक सोच होती है, और जीवन में ऐसे छोटे बड़े दुख के लिए हम प्रायः बहुत लापरवाह से होते हैं। लेकिन वो सूत्र पढ़ते थे, पढ़ाते थे और उसका प्रयोग भी करते थे। प्रायः व्यक्ति स्वयं अपने आप को व्यस्त रख लेता है, और ये एक परिश्रमी व्यक्ति का गुण होता है कि अपने आप को व्यस्त रखना है। लेकिन वो एक दूसरा गुण होता है कि अपने अधीनस्थों को भी व्यस्त रखना। ये एक अलग प्रकार का गुण होता है। मैं अपने आप को किसी काम में लगाए रखूं, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत विशेषता है, लेकिन आपको मैं खाली नहीं रहने दूं और आपको भी मैं किसी सार्थक उद्देश्य में लगाऊं, ये एक मेरा विस्तृत चिंतन हो सकता है। और ये चीजें उनके जीवन में देखी जब उनके अनन्य शिष्यों में से एक आचार्य ज्ञानेश्वर आर्य जी अपनी प्रथम इंग्लैंड यात्रा में गए हुए थे, और उस समय हम विद्यालय में केवल ब्रह्मचारी थे। तो उस समय स्वामी सतपति जी महाराज एक मास के लिए विद्यालय में आए थे, और प्रथम बार इतने लंबा सानिध्य उनका पाने का अवसर मिला था। तो उस समय में
हमारा दर्शन अध्ययन पूरा हो चुका था। अब स्वामी जी महाराज चाहते तो अपना स्वयं आराम से अपने स्वयं के व्यक्तिगत योगाभ्यास साधना में लगे रहते। हम वरिष्ठ विद्यार्थियों को उन्होंने बुलाया, बोले क्या करते हो? कह रहे जी स्वामी जी अध्ययन पूरा हो गया। फिर अब क्या कर रहे हो? कह रहे कुछ नहीं। बोले ठीक है, जाओ मीमांसा की पुस्तकें निकालो और कल से तुम्हारा मीमांसा का पाठ चलेगा। तो उन्होंने 1 महीना मीमांसा का परिचय हमें कराया। यानी आप खाली क्यों बैठे हो, एक सार्थक जीवन का उपयोग करो। और उनसे 1 माह तक एक पढ़ने का पहली बार में अवसर मिला और वो चीज देखी कि इन्होंने हमारे विषय में सोचा और एक सार्थक उद्देश्य में हमको लगाया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम किसी दूसरों को एक अच्छे उद्देश्य में लगाएं और उसके लिए मेहनत भी करें। सोचते तो है मैं आपके लिए सोचूंगा कि आप अच्छा करें, वो एक अलग बात है, लेकिन उस अच्छे सोच को मैं क्रियात्मक रूप से कैसे व्यवहार में प्रैक्टिकल कैसे लेके आऊं, उसके लिए खुद मैं समय लगाऊं, वो एक बहुत अलग बात होती है। और ऐसे बहुत सारे गुण उनके जीवन के अंदर देखे थे। दर्शन योग विद्यालय जिसकी स्थापना उन्होंने की थी, अभी आशुतोष जी स्वामी जी बता रहे थे, लेकिन उनकी जो एक निष्कामता, इतनी बड़ी निष्कामता एक कहीं शायद देखने में नहीं आती कि जिस चीज की स्थापना मैंने की है और उसकी स्थापना के बाद में कुछ आचार्यों को वहां पर नियुक्त किया। आचार्य ज्ञानेश्वर आर्य जी को, अभी स्वामी विवेकानंद जी है, उस समय उपाध्याय जी कहते थे, उनको वहां पर एक दायित्व दिया कि आज से गुरुकुल का संचालन आपने करना है। लेकिन यदि किसी ब्रह्मचारी को प्रवेश वहां पर दिलवाना हो, जो स्वामी जी के संपर्क में कोई विद्यार्थी आया हो और विद्यालय में उनको प्रवेश दिलवाना हो, तो वो आचार्य ज्ञानेश्वर जी को बोलते थे, मैं एक विद्यार्थी को भेज रहा हूं, इसका परीक्षण कर लेना, उचित लगे तो रख लेना, नहीं तो मत रखना। ये कितनी बड़ी बात थी कि जिसकी स्थापना ही उन्होंने की है, जहां के आचार्यों को उन्होंने दायित्व दिया है, उनसे कह रहे, अधिकार पूर्वक नहीं कह रहे कि मैं भेज रहा हूं उसको रख लो, कह रहे उचित लगे तो रख लेना। इतनी बड़ी निष्कामता, वास्तव में नतमस्तक होते हैं ऐसे व्यक्ति के प्रति। हम शायद उनके जीवन से कई जीवन दूर हैं, उनके सदृश मेरे समान व्यक्ति शायद एक अकिंचन है। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, बहुत लंबा सफर है, लेकिन उनके जीवन की जो विशेषताएं अनुभव करते हैं तो वास्तव में योग की जो शिक्षाएं हैं उनके जीवन में साक्षात देखने का एक सौभाग्य मिला है। और वास्तव में उनका व्यक्तित्व एक आध्यात्म के प्रति श्रद्धा को पैदा करता है। वहां देखकर लगता है कि हाँ, वास्तव में ये आध्यात्म और शास्त्रों का संगम है, जिनके जीवन से शास्त्र पढ़े जा सकते हैं। ऐसी बहुत सी अद्भुत और प्रेरणादायक बातें उनके जीवन में देखी हैं। राष्ट्रीयता के भाव, जो आध्यात्मिकता के साथ में जिसका संगम, वास्तव में वो एक अभूतपूर्व होता है। जब उनके शिविरों में राष्ट्रीयता को लेकर उद्बोधन सुनते थे, प्रातःकाल योग के उनके व्याख्यान सुनते थे और रात्रि में राष्ट्र जागरण को लेकर के जब उनके चिंतन को सुनते थे, तो उनका दूसरा ही एक व्यक्तित्व वहां पर दिखता था कि इन व्यक्तियों के अंदर जितना निष्ठा योग के प्रति है, उतना ही जागरूकता, प्रेरणा राष्ट्रीय जागरण को लेकर के भी है। और बिल्कुल एक ओज के साथ में, एक साहस के साथ में, एक बल के साथ में उस राष्ट्र के भावों को जब वो व्यक्ति के अंदर जगाने का प्रयास करते थे, जिस प्रकार से वो योग के भावों को जगाने के लिए प्रेरणा करते थे, उसी प्रकार बिल्कुल उनकी जो एक सुप्त चेतना व्यक्तियों के अंदर राष्ट्रीयता को लेकर के उसको जगाने के लिए जो एक उनका क्रांतिकारी उद्बोधन
सुनते थे तो वास्तव में एक रोमांच का अनुभव होता था और एक विशाल व्यक्तित्व उनके भीतर परिलक्षित होता था। तो उनके जीवन के इतने गुण हैं जिनका सानिध्य हम सब ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पाया है, जिनका बहुत एक उपकार इस वर्तमान के उन लोगों पर जो योग से जुड़े हैं, वे धर्म से जुड़े हैं, सत्य के साथ में जुड़े हैं, उन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार है और सदैव हमारे लिए हमारे हृदय में एक अविस्मरणीय प्रेरक व्यक्ति बन करके वो सदैव जीवित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।